बाइबल में देखो कहां कहां डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि आपको चाहिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि कहां पर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की एक आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, एक आयत को। तो नीति वचन 9 जो है वे पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है। तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है? 11 आयत में, मेरे द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि, मेरे द्वारा नहीं बुद्धि द्वारा बोलेंगे। 1 2 3। तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। फिर से मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 1 2 3। क्या कहता है वचन? कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे? अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो? बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी, और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था। उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको दी थी। आज बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स हैं बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत से बिजनेस रन नहीं हो पा रहे बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत सी सेवकाइयों में रिजल्ट नहीं है बुद्धि ना होने की वजह से। और इसको पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसका पहला काम है, उसने कहा कि यहोवा का अगर तू भय मानना शुरू कर दे तो बुद्धि की शुरुआत तेरी लाइफ में हो जाएगी। भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है और उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप अपने पड़ोसी को बोलेंगे 1 2 3। क्या करती हैं वो? साधारण लोगों को क्या करती हैं? क्या चीज?
यहोवा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि है, आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, सेवकाई में कामयाब हो सकते हैं, कि आप बुद्धि से चल रहे हैं। ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी सांसारिक बुद्धि तो कुछ कह रही है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कह रही है। आपकी सांसारिक बुद्धि क्या कह रही है, मैं इसको बताता हूं अभी। लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कह रही है? वचन में लिखा है कि तू अपना पलटा खुद मत लेना, यहोवा के क्रोध को अवसर देना, वही तुम्हारा पलटा लेगा। यह ईश्वरीय बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि क्या है, मैं इसको बताता हूं। ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसको बताता हूं मैं। ईश्वरीय बुद्धि क्या है? तू अपना पलटा खुद ना लेना। सांसारिक बुद्धि है कि मैं इसका इनडायरेक्ट कोई नुकसान करता हूं। ईश्वरीय बुद्धि है कि पलटा लेना परमेश्वर ने कहा मेरा काम है। तो हर एक चीज में जब आप ईश्वरीय बुद्धि को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली दूसरों से कहीं अधिक अलग और ऊंची नजर आती है कुछ ही सालों में। और जितना आप प्रैक्टिकल करते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को माना। बुद्धि तो कुछ और कहती थी, लेकिन बाइबल की बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कहती थी। और जब मैंने इसको माना तो मेरी लाइफ में यह रिजल्ट आया। यूसुफ के भाई कुछ और थे, यूसुफ कुछ और था, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि से चल रहा था। जब वो गड्ढे में गया और बिक गया, और जब पोतीपर के घर में नौकरी करने लगा, उसी ईश्वरीय बुद्धि के कारण जो उसके अंदर थी, परमेश्वर ने उसको वहां भी ब्लेस किया। वो जेल में चला गया, उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया। लिखा वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी बाइबल उसे भाग्यवान पुरुष कह रही थी। और उसी बुद्धि के कारण उसने राजा के स्वप्नों को बताया। उसी बुद्धि के कारण वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास दो चॉइस होती हैं। अगर आप सांसारिक रीति से चलना चाहते हैं या आप ईश्वरीय रीति से चलना चाहते हैं। अगर आप ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे, आप अपने आप को कुछ ही सालों में दूसरों से कहीं अधिक ऊंचा पाएंगे, टॉप पे होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से चलें।